क्या कुछ लोग पैदाइशी जीनियस होते हैं या फिर टॉप परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी बना सकता है? ये विश्लेषण इसी सवाल की गहराई में जाता है और बताता है कि कैसे कोई भी अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोग सोचते हैं। क्या जो लोग बहुत ज्यादा कामयाब हैं वो किसी अलग तरह के दिमागी हार्डवेयर के साथ पैदा होते हैं या फिर इसका राज कहीं और छिपा है? तो चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। न्यूरोसाइंस ये साफ बताती है कि असल खेल जेनेटिक्स का नहीं बल्कि ट्रेनिंग का है। हमारा दिमाग जानते हैं एक मांसपेशी की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। इस सफर की शुरुआत हम ये समझने से करेंगे कि अरबपतियों का दिमाग आखिर काम कैसे करता है। फिर हम दिन के पहले घंटे में होने वाली एक बहुत ही आम गलती पर बात करेंगे, दिमाग के अंदर की लड़ाई को समझेंगे और आखिर में अपनी ही हकीकत को फिर से डिजाइन करने के कुछ बहुत ही जबरदस्त तरीकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी बात, फर्क दिमाग की बनावट में नहीं है, फर्क उन मानसिक आदतों और प्रोग्राम्स में है जिन्हें वक्त के साथ डेवलप किया गया है। ये हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर का खेल है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो लोग बहुत कामयाब होते हैं उन्होंने अपने दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत मजबूत कर लिया होता है। ये उन्हें किसी भी मुश्किल में सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने में मदद करता है और इसी वजह से वो ज्यादा लचीले और बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है तो इसकी शुरुआत करने के लिए दिन के पहले घंटे से बेहतर कोई जगह नहीं। और कमाल की बात यह है कि यहीं पे ज्यादातर लोग एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठते हैं जो उनके पूरे दिन पर असर डालती है। अब इस गलती को समझने के लिए हमें पहले ब्रेन वेव्स को समझना होगा। ये हमारे दिमाग के अंदर बिजली के छोटे छोटे सिग्नल की तरह हैं। हमारी दिमागी हालत इस बात पर निर्भर करती है कि उस पल कौन सी वेव डेल्टा, थीटा, अल्फा या बीटा सबसे ज्यादा एक्टिव है। देखिए, सही तरीका तो ये है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे जागे, गहरी नींद की डेल्टा स्टेट से फिर हल्के उनींदेपन यानी थीटा में, उसके बाद शांत और क्रिएटिव अल्फा में और आखिर में जाकर पूरी तरह एक्टिव और अलर्ट यानी बीटा स्टेट में। ये सबसे नेचुरल तरीका है। लेकिन असली समस्या यहीं शुरू होती है। जब एक जोर का अलार्म बजता है तो यह नेचुरल प्रोसेस टूट जाता है। हमारा दिमाग गहरी नींद से सीधा हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कार को सीधे 5वें गियर में स्टार्ट कर देना। सिस्टम को एक जोर का झटका लगता है और दिन की शुरुआत ही तनाव और घबराहट से होती है। तो इसे ठीक कैसे करें? इसका जवाब मूवर्स नाम के एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क में छिपा है। हर सुबह बस कुछ मिनट इन एक्टिविटीज को देने हैं। ध्यान, गहरी सांसें, विजुअलाइजेशन, थोड़ी एक्सरसाइज, कुछ अच्छा पढ़ना और जर्नलिंग। ये तरीके दिमाग को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर देते हैं। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि मूवर्स जैसी आदतें इतनी असरदार क्यों हैं, हमें अपने दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई को देखना होगा। ये लड़ाई दिमाग के दो बहुत जरूरी हिस्सों के बीच होती है। एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम, इसे हम इमोशनल सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। ये हमेशा खतरों को ढूंढता रहता है और डर से रिएक्ट करता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत गुस्सा आ जाना। और दूसरी तरफ है फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारा लॉजिकल सीईओ। ये सोच समझकर फैसले लेता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर लोगों में 80% समय ये लिम्बिक सिस्टम यानी हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही कंट्रोल में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादातर समय डर और रिएक्शन के आधार पर काम कर रहे होते हैं, न कि लॉजिक और कंट्रोल के साथ। तो क्या इस 80-20 के अनुपात को बदला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर न्यूरोसाइंस का सबसे शक्तिशाली आइडिया सामने आता है कि हम अपने दिमाग को सचमुच बदल सकते हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की खुद को रीवायर करने यानी नए कनेक्शंस बनाने की काबिलियत है। हर नई आदत या हर नए विचार के साथ हमारे दिमाग का फिजिकल सर्किट सचमुच बदलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक जबरदस्त उदाहरण पियानो बजाने वालों पर की गई एक स्टडी में देखने को मिला। रिसर्चर्स ने पाया कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में बहुत मुश्किल से ही फर्क कर पाता है, जो विजुअलाइजेशन को एक बेहद ताकतवर टूल बना देता है। इस स्टडी में एक ग्रुप ने सच में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की, जबकि दूसरे ग्रुप ने सिर्फ ऐसा करने की कल्पना की।
और नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन्होंने सिर्फ कल्पना की थी, उनके दिमाग में भी लगभग उतना ही विकास हुआ जितना असल में प्रैक्टिस करने वालों के दिमाग में हुआ था। ये है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। तो इस सीईओ ब्रेन यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कैसे किया जाए? इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से। बस ये ध्यान देना कि हम कब और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर जानबूझकर अल्फा वेव्स को ट्रेन करना होता है, जो कि शांत और क्रिएटिव स्टेट है। इसके लिए रोज 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना, नंगे पैर जमीन पर चलना या बाइनॉरल बीट सुनना जैसे आसान काम किए जा सकते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो हम सिर्फ आदतें नहीं बना रहे होते, हम असल में अपनी पूरी अंदरूनी दुनिया पर महारत हासिल कर रहे होते हैं। जब हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सीईओ कंट्रोल में होता है तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। सोचने की शक्ति तेज हो जाती है, मुश्किलों से वापस उभरना आसान हो जाता है और ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। ये सब शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए एक आइडिया है। वैज्ञानिकों ने हमारे दिन भर के 50,000 से ज्यादा विचारों को स्टडी किया और एक हैरान करने वाला पैटर्न पाया। लगभग हर विचार बार बार घूम फिर कर सिर्फ 3 मेन एरिया में ही वापस आता है, और ये 3 स्तंभ है हमारी सेहत, हमारा काम और पैसा और हमारे रिश्ते। अगर कोई अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख ले तो वो इन 3 स्तंभों को भी कंट्रोल कर सकता है, और इन 3 चीजों पर महारत हासिल करने का मतलब है जिंदगी पर महारत हासिल करना। तो अंत में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिकती है। बाहरी दुनिया में जो सफलता दिखती है वो असल में अंदरूनी ट्रेनिंग का ही नतीजा है। अपने दिमाग पर महारत हासिल करना ही अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने की चाबी है। तो सवाल ये उठता है, जब ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, ये जानते हुए कि दिमाग को रीवायर किया जा सकता है और हकीकत को एक नया आकार दिया जा सकता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इस शक्ति के साथ सबसे पहले क्या बनाया जा सकता है?